तो क्या होता है वेदर, सीजन और क्लाइमेट? कभी कभी आपको लगता है आज बहुत बारिश पड़ रही है, आज बहुत धूप है, तो ये क्या है? हाँ, ये है वेदर कंडीशंस। वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, आइए डिटेल में समझते हैं आज के इस लेसन में। आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10 मार्क्स का पार्ट बी में इसका क्वेश्चन आना ही आना है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद द कंसेप्ट वेदर। वेदर इज डे टू डे चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विच इंक्लूड चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड्स। आज मैंने कहा बहुत विंडी है, आज बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आज मौसम बहुत गर्म है। तो ये क्या है? डे टू डे कंडीशंस हैं जो रोज बदल रही हैं, रोज हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर में जो बदलाव हो रहा है, इसका नाम रखा गया है वेदर। तो सर सीजन क्या होता है? हाँ, आपने सुना होगा समर सीजन, विंटर सीजन। तो यही वेदर कंडीशंस एक लंबे पीरियड में यस बन जाते हैं सीजन। तो इट इज द डिवीजन ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट। हाँ, और वेदर कंडीशंस मिलकर डिसाइड करते हैं सीजन। 4 सीजन तो आप जानते ही हैं। हाँ, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन जानते हैं आप। सीजन वेदर कंडीशन सेम रहते हैं इन पर्टिकुलर मंथ्स के दौरान। अब सीजन से बड़ा क्या? यस, क्लाइमेट। यही है हमारा आज का चैप्टर क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस मेजर्ड ओवर लॉन्ग पीरियड, यूजुअली मोर देन 2-3 डेकेड्स। हाँ, 30-40 साल तक एक जैसे वेदर कंडीशंस अगर किसी एक रीजन में रहते हैं तो उनको जोड़ के बना दिया जाता है क्लाइमेट। सर समझ में नहीं आया, चलिए आपके लिए उसको और सिंपल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं वाराणसी में बना रहा हूं, बनारस से बना रहा हूं। पिछले मैं 30-40 साल से देख रहा हूं कि हर बार क्या होता है, जब दिसंबर आती है तो यहां बहुत ठंडी लगने लगती है। जनवरी में भी बहुत कड़ाके की ठंड होती है, बनारस में बहुत टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। तो क्या बन गया? दिसंबर, जनवरी और समवेयर मिड फरवरी या फरवरी भी क्या बन गया? विंटर का सीजन बन गया। तो क्या आ गया? लंबे पीरियड तक वेदर कंडीशंस क्या रहे? सेम रहे, साल दर साल सेम रहे। हो गया, बन गया क्लाइमेट। गॉट इट? अब आता है इंडिया का क्लाइमेट क्या है। हाँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें, है ना। यूजुअली आप देखेंगे पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके आईसीएसई में, वो 2 और 3 दैट मींस 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। पहले 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क के आएंगे और बाद के 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क के होंगे, मतलब 10 मार्क का इस चैप्टर का क्वेश्चन तो श्योर शॉट बनना ही है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब दोनों ही शब्द इसके अंदर है, ट्रॉपिकल भी है, मॉनसून भी है। तो क्यों है ट्रॉपिकल और क्यों है मॉनसून? आइए जानते हैं क्यों। बिकॉज इंडिया लाइज इन दी ट्रॉपिकल बेल्ट। आपको ध्यान होगा हमारे इंडिया के ठीक बीच से गुजरती है एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसीलिए ट्रॉपिक्स हो गया हमारे देश में। एंड दूसरा, मॉनसून विंड्स हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस डालती हैं। ये कैसी विंड्स होती हैं? ये सीजनल विंड्स होती हैं। हाँ, ड्यूरिंग वन टर्म ऑफ द ईयर ये सी से लैंड ब्लो करती हैं और सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर में ये लैंड से सी में ब्लो करती हैं, जो हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो हमारा क्लाइमेट कैसा बन गया? ट्रॉपिकल और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब आते हैं कैसा, ये क्लाइमेट कैसा होता है, जहां पे जिन देशों में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है। तो वहां पर यूजुअली हाई टेम्परेचर्स होते हैं, गर्म ज्यादा होता है क्योंकि ट्रॉपिक है ना, नियर द इक्वेटर्स रहता है। एंड देयर इज ड्राई विंटर्स, वहां विंटर्स में रेनफॉल नहीं पड़ती है। देयर इज अ स्पेसिफिक मंथ दैट इज
रेनी सीजन, जब वहां रेनफॉल पड़ रही होती है, आफ्टर द समर्स। हाँ, तो ये इनकी पहचान होती है ट्रॉपिकल मॉनसून्स की। अब आता है हमारे इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो हमारे इंडिया की कुछ रीजनल वेरिएशंस को समझना है। हमारे भारत, कहते हैं ना भारत वैरायटीज का, हाँ, डाइवर्सिटी का देश है, तो हमारे यहाँ डाइवर्स टेम्परेचर्स और डाइवर्स रेनफॉल के प्लेसेस हैं। हाँ, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। टेम्परेचर के एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के प्लेसेस हैं। जून के महीने में जब बाड़मेर में 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा होता है किसी पर्टिकुलर गर्म दिन में, तो उसी समय पहलगाम में टेम्परेचर चल रहा होता है सिर्फ 22 डिग्री। देश वही है, इंडिया ही है, पहलगाम कश्मीर में है, 22 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जून के महीने में, जबकि बाड़मेर में उस समय 48 डिग्री है। ऐसा क्यों है आप जानते हैं? दिन वही है, जून का महीना है। तो बाड़मेर जो कि राजस्थान में है, वो एक डेजर्ट एरिया है। नतीजा, इंटीरियर लैंड होने की वजह से लैक ऑफ रेनफॉल, है ना, लैक ऑफ वेजिटेशन, आसपास पेड़ पौधे न होने की वजह से 48 डिग्री। जबकि पहलगाम में ऐसा क्यों है? पहलगाम एक हिली रीजन है। नतीजा, हाई एल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर 22 डिग्री है। दूसरा एग्जांपल दो, आइए दूसरा एग्जांपल। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स जो सी एरियाज में है, कोस्ट एरिया में है, वो मुश्किल से 3 डिग्री 5 डिग्री है। इसका मतलब जो एरिया समुद्र के किनारे हैं वहां टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। आप जानते हैं बॉम्बे के लोग, यस, बॉम्बे गोवा के लोग पूरे साल भर क्या करते हैं? टी शर्ट्स में गुजार देते हैं। हाँ, दे डू नॉट नीड जैकेट्स, हम मफलर्स, हम लोग को आपकी तरह बहुत ज्यादा उनको कोट जैकेट्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? आप अपने रिलेटिव से, हाँ, अपने फैमिली मेंबर से पता कर सकते हैं जो इस तरह के कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं। जरूर पता करिएगा मेरे कहने पर। जैसे बॉम्बे में अगर कोई रह रहा हो, कोई गोवा में रह रहा हो, हाँ, कोई कोस्टल एरिया में रह रहे हो, तो जरूर उनसे पूछिएगा वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है, या पूरे साल भर वहां पे इक्वेबल या मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। क्यों? रीजन इज ऑब्वियस, क्योंकि वहां पर समुद्र है, यस, और लैंड है। तो लैंड और सी ब्रीज की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से वहां पे टेम्परेचर साल भर, इवन जब यहां ठंडी पड़ रही होती है इंटीरियर्स में, वहां टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मली रहता है। बहुत ज्यादा वाइड क्या होता है? रेंज नहीं है, फ्लक्चुएशंस नहीं है। हाई और लो टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है कोस्टल एरियाज में। बट आप, यस, मैं रह रहा हूं वाराणसी में, हाँ, ये जब वीडियो बना रहा हूं वाराणसी से बना रहा हूं, तो इंटीरियर एरिया में क्या होगा? यस, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होगा। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, हाँ, गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में बहुत सर्द। तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। रेंज ऑफ टेम्परेचर यूजुअली कितना हो जाता है? 20 डिग्री। हाई और लो का डिफरेंस कहलाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है इंटीरियर्स में। इंटीरियर्स मतलब अवे फ्रॉम दी कोस्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया वाराणसी का, या दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हैं, देश की कैपिटल का। वहां पे भी क्या होता है? गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है दिल्ली में, और सर्दी में तो बहुत सर्दी पड़ती है। दोनों ही एक्सट्रीम्स पड़ता है। जबकि मैंने एग्जांपल बॉम्बे में का दिया था, कलकत्ता का दिया था, वहां पे बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर नहीं है। आइए रेनफॉल के एग्जांपल से, वेरिएशन से समझते हैं। आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस, नहीं जानते हैं? चलिए, वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम और चेरापूंजी, दोनों कहां है? यस, स्टेट ऑफ मेघालय में है। कितनी एनुअल रेनफॉल है? 1100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। जबकि जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में एक शहर है छोटा सा, सिर्फ 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। क्या शो करना चाहते हैं इन दोनों एग्जांपल से? कि हमारे देश में वाइड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल है। हाँ, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये चैप्टर क्लाइमेट 3 पार्ट में मैं बनाऊंगा। और हाँ, आज का जो वीडियो का क्वेश्चन मेरा अंत में रहेगा आपसे, क्यों राजस्थान में बारिश नहीं पड़ती है, रेनफॉल नहीं पड़ती है, जानते हैं? चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा वीडियो में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सबसे मेन फैक्टर है हिमालयाज। हिमालयाज आर कॉल्ड एज क्लाइमेटिक बैरियर्स। क्लाइमेटिक बैरियर्स, आइए जानते हैं क्यों कहते हैं हिमालयाज को क्लाइमेटिक कैरियर।
एक रफ डायग्राम से मैंने कोशिश की है आपको हिमालयास दिखाने की। ये रहा इंडिया का मैप और ये रहे हिमालयास, है ना। हिमालयास इंडिया से, नेपाल से, तिब्बत से और चाइना तक होते हुए जाते हैं। ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है हमारे देश में। और हिमालयास क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में कैसे काम करते हैं, क्योंकि दे प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन विंड्स टू एंटर इन इंडिया। जो साइबेरियन विंड्स आ रही होती हैं वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं। ये जो कोल्ड विंड्स होती हैं क्यों नहीं इंडिया पे आ पाती हैं, क्योंकि हिमालयास बहुत बहुत हाइटेड है, बहुत ऊंचे माउंटेन्स है वर्ल्ड के। तो नतीजा क्या होता है, इंडिया में ठंडी हवा नहीं पहुंच पाती है, ये साइबेरियन विंड्स इंडिया के अंदर नहीं आ पाती, हिमालयास प्रिवेंट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, जो मॉनसून विंड्स जा रही है इंडिया से, हाँ मॉनसून विंड्स ओरिजिनेट करती हैं इंडियन ओशन में, यहां बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में ओरिजिनेट करने वाली ये मॉनसून विंड जब इंडिया से ब्लो करते हुए निकलती हैं तो ये इंडिया को पार नहीं कर पाती हैं। हाँ, इनके विंड्स तिब्बत में और चाइना में नहीं जा पाते हैं। नतीजा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द विंड्स गिव रेनफॉल विद इन इंडिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। क्या हिमालय नहीं होता तो क्या होता, जानते हैं आप, हमारा देश एक कोल्ड ड्राई डेजर्ट होता। ठंडा इसलिए होता क्योंकि ये साइबेरियन विंड्स, जो चिली विंड्स हैं, हमारे देश के अंदर आ जाती, एकदम देश को क्या करती, बर्फ से ढक देती। दूसरा, ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये इंडिया के पार चले जाती और तिब्बत या चाइना को उसका रेनफॉल का बेनिफिट मिल पाता, देश ड्राई हो जाता। तो थैंक्स टू हिमालयास। हाँ, दूसरा आते हैं, सेकंड फैक्टर जानते हैं, द मॉनसून विंड्स। मॉनसून मौसम वर्ड से बनाया गया है और ये सीजनल विंड्स हैं। ये अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देती हैं, हाँ, वन सीजन टू अनदर। पहले सीजन में ये सी से लैंड ब्लो करती हैं, तो दूसरे सीजन में ये लैंड से सी की तरफ जाती हैं। याद रखिएगा, रेनफॉल विंड के पास नहीं होता है। विंड जब वाटर बॉडीज से मूव कर रही होती हैं, ओशन से और सी से जब मूव कर रही होती है, तो मॉइस्चर तब वो पिकअप कर लेती हैं। ठीक है, विंड के पास खुद का अपना मॉइस्चर नहीं है, वो पिकअप कर लेती हैं और जैसे ही वो लैंड में एंटर करती हैं तो वहां पे जाके क्या करती है, अपना पानी शेड कर देती हैं। इसका मतलब है जो ऑनशोर विंड्स होती हैं, फिर से जो ऑनशोर विंड्स होती हैं अर्थात सी से लैंड आने वाली विंड्स होती हैं, उनके पास मॉइस्चर होता है। और जो ऑफशोर विंड्स होती हैं, जो लैंड से सी की तरफ जा रही होती हैं, उनके पास मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि लैंड में तो उनको मॉइस्चर मिलेगा नहीं। गॉट इट। आइए समझते हैं मॉनसून का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मॉनसून ब्रिंग्स समर रेन्स ओवर द होल ऑफ साउथ एशिया। हाँ, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं। सबको क्या करती है ये मॉनसून, क्या करती है, समर में रेनते, विंटर में रेनफॉल नहीं कॉज करती है। आइए अब समर में क्या होता है मॉनसून विंड्स में और विंटर में क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि विंड्स ब्लो क्यों करती हैं। क्या आप जानते हैं कि विंड्स क्यों ब्लो करती है? आइए मैं एक रीजन देना चाहता हूं आपको। जहां पर हाई प्रेशर होगा, यस, वहां से विंड्स फ्लो करेंगी टू लो प्रेशर। ये रूल है, विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हाई प्रेशर कहां पर होगा? जहां पर टेम्परेचर लो होगा, जहां ठंडी होगी, जहां विंड्स सेटल डाउन हो जाएगी, एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, जहां गर्मी होगी, है ना, ये यूजुअल फिनोमेना है, जहां गर्मी होगी, जहां धूप पड़ेगी, वहां गर्म हवा राइज कर जाएगी। जब हवा, एयर ही राइज कर जाएगी तो एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वह लो होगा। गॉट इट। एक तरफ से आपको आइडिया मिल गई क्या चीज, यस, कि हाई प्रेशर कहां पे होता है, कोल्ड प्लेसेस में होता है, और लो प्रेशर कहां होता है, वार्म या हॉट प्लेसेस में होता है। और विंड हमेशा ऐसे ही ब्लो करती है। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक और बात, विंड्स का नेम जो होता है वहीं से पड़ता है जहां से वो ब्लो करना शुरू करती है, जिस डायरेक्शन में ब्लो करना, यस, जिस डायरेक्शन में ब्लो करना चाहती है। यस, विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन टू विच दे ब्लो। आइए समझते हैं समर में क्या होता है। तो जब गर्मी पड़ रही होती है इंडिया में, हाँ, तो समुद्र, ये जो रहा इंडियन ओशन हमारा, है ना,
यहाँ है इंडियन ओशन सबसे नीचे, इंडिया के नीचे, है ना। ये जो इंडियन ओशन है ये बहुत ठंडा होता है। ठंडा क्यों रह जाता है ओशन? क्योंकि वाटर की खास बात क्या है ना कि वाटर जल्दी गर्म नहीं होता है। पानी की एक प्रॉपर्टी है कि धूप मिलने के बाद भी जल्दी गर्म नहीं होता है, और लैंड की प्रॉपर्टी क्या है? ठीक रिवर्स है, वो जल्दी गर्म हो जाती है विंड हीट मिलने से समर में, और नतीजा क्या हो जाता है? हाई प्रेशर हो जाता है समर्स के दौरान। अगेन हाई प्रेशर क्यों हो जाता है समुद्र में? क्योंकि ठंडी रहती है, पानी ज्यादा गर्म नहीं होता है, पानी को गर्म होने में समय लगता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है? लो प्रेशर। हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है समर्स में, इंटीरियर में बहुत गर्मी पड़ती है इंटीरियर पार्ट में, नतीजा वहां पे क्या हो जाता है? लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। सो लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, whereas high pressure over the Indian Ocean and Arabian Sea region। नतीजा, अब प्रेशर का जैसे ही डिफरेंस क्रिएट होगा विंड स्टार्ट करेगी, ब्लो करेगी। इसका मतलब अगर दोनों तरफ सेम टेम्परेचर होगा, प्रेशर सेम रहेंगे तो विंड्स ब्लो नहीं करेगी। विंड्स ऑलवेज ब्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, ये लॉजिक है ना। सो विंड्स क्या करेंगी? यहां से शुरू करेंगी ब्लो करना, क्योंकि ये विंड्स साउथ वेस्ट, देखिए साउथ और वेस्ट से ब्लो कर रही हैं, इसीलिए इनका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, SW मॉनसून विंड्स। तो ये मॉनसून विंड सबसे पहले क्या करती हैं? यस, सबसे पहले केरला को स्ट्राइक करती हैं और केरला को देती हैं हैवी रेनफॉल। और केरला में जब ये स्ट्राइक करती हैं तो ऑब्वियस बात है, इसे कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून या स्टार्ट ऑफ मॉनसून। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या करती हैं? ये रेनफॉल ग्रेजुअली क्या होता है? रेनफॉल अंदर जाएंगे तो डिक्रीज होती रहेगी। जब ये विंड्स, विंटर में क्या होता है? विंटर में क्या होता है? ठीक रिवर्स हो जाता है। विंटर में यही विंड्स क्या होती हैं? रिवर्स कर जाती है अपना डायरेक्शन, और तब क्या होता है? हाई प्रेशर, यस, हाई प्रेशर ओवर लैंड हो जाता है। सर ये हाई प्रेशर क्यों होता है विंटर्स में? ये कह रहे हैं आप, क्योंकि विंटर्स में ठंडक पड़ती है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है विंटर्स में। ठंडे होने की वजह से इंटीरियर पार्ट में विंड्स जो होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं। विंड सेटल डाउन हो जाने से क्या होता है? ठंडी हवा, कूल्ड एयर भारी होती है, सेटल डाउन होने से क्या होता है? विंड का प्रेशर, यस, विंड का प्रेशर बढ़ जाता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है। और समुद्र मैंने कहा क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं होता है तो जल्दी गर्म नहीं होता है, तो समुद्र में उस समय क्या चल रहा होता है? यस, इंडियन ओशन, अरेबियन सी एरिया में क्या चल रहा होता है? उस समय लो प्रेशर चल रहा होता है। हो गया रिवर्सल ऑफ प्रेशर, प्रेशर बेल्ट रिवर्स हो गई, है ना। समर में और विंटर में प्रेशर बेल्ट रिवर्स हो गई। अब हाई प्रेशर यहां है। अब इस बार विंड क्या करेगी? जब लैंड से ब्लो करना शुरू करेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? रेनफॉल नहीं पड़ेगा। तब तक रेनफॉल नहीं पड़ेगा जब तक वो क्या करेगी? इस बे ऑफ बंगाल ब्रांच में जब तक नहीं पहुंच जाएगी। जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच में पहुंचेंगी विंड्स तो ये मॉइस्चर पिकअप कर लेंगी और इस दौरान क्या करेंगी? ये तमिलनाडु को हैवी रेनफॉल कॉज करेंगी और कुछ पार्ट तक, यस, सम पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश भी देगी, पर मेजर रेनफॉल कहां मिलेगी? विंटर की तमिलनाडु में। सो तमिलनाडु इज वन स्टेट and especially the coastal region of Tamil Nadu are the state which receives winter rainfall। कौन दे रहा है इनको winter rainfall? ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स वही साउथ वेस्ट मॉनसून थी जो विंटर्स में लौट के आ रही, इसीलिए तो नाम है मॉनसून, क्योंकि विंड्स क्या करती हैं? रिवर्स कर जाती हैं अपना डायरेक्शन। मौसम वर्ड का मतलब ही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। हाँ, अरेबिक वर्ड है ना मौसम, जिसका मतलब है विंड्स का अपना डायरेक्शन खुद का क्या करना? बदल देना, रिवर्स कर देना एक सीजन से दूसरे सीजन में। इसीलिए विंटर में विंड्स वापस आ जाती हैं। समझ में आ रहा है तो यस, लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी शेयर करना एकदम मत भूलना। Third factor, latitude। Latitudes are lines north or south of the equator। तो हमारे देश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। आप
डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है, हाँ, उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। यहां पर रिलेटिवली ज्यादा ठंडक पड़ती है क्योंकि सन इज नेवर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। 23.5 डिग्री के ऊपर सन नहीं जाता है। जबकि सदर्न पार्ट हमारे इंडिया का ट्रॉपिकल जोन कहलाता है क्योंकि यहां पर ज्यादा गर्मी होती है, ये नियर टू द इक्वेटर होता है। नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड, हाइट। आसान शब्द, हाइट ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। तो हाइट का क्या असर पड़ता है? बहुत कॉमन असर आप जानते हैं कि जो भी प्लेस ऊंची जगह पे होती है वो ठंडी रहती है। कभी ऐसा सोचा है क्यों? क्योंकि लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर नाम के फिनोमेना से। क्या मतलब है इसका? तो विथ एवरी 160 मीटर राइज द टेम्परेचर फॉल्स बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अगर आप 166 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे, हाँ, तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। फिर 166 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री और कम होता जाएगा। इसका मतलब है जितनी हायर एल्टीट्यूड होगा उतनी ठंडी वो प्लेस होगी। तो इसीलिए ऊटी का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा कम है, लोअर टेम्परेचर है देन कोची से, क्योंकि ऊंची कहां पर है? यस, ऊंची एक हिल स्टेशन है, इसीलिए। सो ऊटी हैज लोअर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? यस, वेस्ट से डिस्टर्बेंस भारत आ गया। सर ये डिस्टर्बेंस क्या होता है? यस, वेस्ट में मेडिटेरियन सी रीजन में एक हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है जहां पे वेस्टर्लीज ब्लो कर रही होती हैं, और वहां का हाई प्रेशर सिस्टम प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट की वजह से हमारी तरफ, हाँ, यूरोप से मेडिटेरियन सी से, आप मैप में देखेंगे, मेडिटेरियन सी से वो ब्लो करता हुआ यस ईरान, इराक, पाकिस्तान को पार करता हुआ इंडिया चला आता है। यस, ये एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो इंडिया तक मूव कराता है। रास्ते में ये साइक्लोन्स पैदा करता है, सडन रेनफॉल्स पैदा करता है नॉर्दर्न पार्ट में, और तो और कश्मीर में स्नोफॉल भी हो जाती है इसकी वजह से। जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम तेज बहने वाली हवा, यस, फास्ट मूविंग विंड्स इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसका नाम दिया गया है जेट स्ट्रीम। ये क्या असर डालती है हमारे क्लाइमेट में? तो जो वेस्टर्ली जेट विंड्स होती हैं उनका तो बहुत मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे, पर जो ईस्टर्ली जेट विंड्स होती हैं, हाँ, जो ईस्ट ब्लोइंग जेट विंड्स होती हैं वो डिप्रेशंस कॉज करती हैं, अर्थात लो प्रेशर रीजन्स कॉज करती हैं, और जहां जहां ये लो प्रेशर रीजन्स क्रॉस करती हैं उन सारे रीजन्स में हैवी रेनफॉल होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद है ना? आइए नेक्स्ट फैक्टर जानते हैं, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो नाम की एक वार्म करंट है जो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट करती है। ये वार्म करंट क्या करती है? ओशंस को वार्म करते हुए हमारे इंडियन ओशंस तक रीच करती है। नतीजा क्या होता है? इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन, जिसकी वजह से हमारे ओशन का टेम्परेचर राइज होने की वजह से मॉनसून इफेक्ट कम हो जाता है। नतीजा इट कॉजेज वीक ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, सूखा पड़ने लगता है, ड्रॉट लगता है, हाँ, बिकॉज मॉनसून क्या होता है, उसके डायरेक्शंस को इफेक्ट डालती है और उसके अमाउंट ऑफ रेनफॉल को भी असर पड़ता है। नतीजा क्या होता है? भारत में बारिश थोड़ा कम होने लगती है इस एल नीनो इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, तो आज का मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन याद होगा, बिगनिंग में मैंने पूछा था कि राजस्थान पे रेनफॉल इतनी कम क्यों पड़ती है, राजस्थान डेजर्ट क्यों है? आइए जवाब मिल जाएगा आपको यहां पर। तैयार है आप? चलिए, तो वेरीड रिलीफ अर्थात लैंडफॉर्म्स जैसे होंगे वैसा हमारा क्लाइमेट भी हो जाता है। हाँ, आप जानते ही हैं वेस्टर्न घाट्स, अगर आप मैप में देखेंगे इंडिया में तो आपको दिखेगा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये रहा, मैं छोटा सा बना भी देता हूं आपके लिए। वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं? वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न रीजन में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रेनफॉल देती हैं। नतीजा दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। बट जब डेक्कन प्लेटो रीजन है, ये जो डेक्कन वाला रीजन है,
ये डेक्कन रीजन में क्या होता है, रेन शेडो रीजन है। रेन शेडो रीजन इसलिए क्योंकि जब विंड्स अंदर पहुंचेंगी तब तक वो क्या करेंगे, अपना मॉइस्चर सेट कर पाएंगे। यहाँ पे उनका मॉइस्चर खत्म हो चुका है। तो वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड, रीजन आप जान गए क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून उसे क्या कर रही है, रेनफॉल दे रही है। अच्छा, डेक्कन प्लेटो गेट्स लेस रेनफॉल क्योंकि मैंने बताया वंस द विंड्स रीच इनसाइड दे हैव शेड देयर मॉइस्चर्स, तो जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगी रेनफॉल कम होता जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान, हाँ जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून विंड जो जा रही हैं, ध्यान से देखिए फिगर को, साउथ वेस्ट मानसून जो जा रही हैं वो अरावली से पैरेलल हैं। नतीजा अरावली क्या कर रही हैं, इस साउथ वेस्ट विंड्स को रोक नहीं पा रही हैं। तो मानसून विंड्स जा भी रही हैं, बारिश वाली हवाएं जा भी रही हैं, पर वो रुक नहीं रही हैं। नतीजा राजस्थान ड्राई रह जाता है। यस, so they are unable to stop the monsoon winds, so Rajasthan remains dry and hence forms desert. एक और, आसाम में जो सदर्न हिल्स हैं वहां तो बहुत बारिश होती है, नॉर्दर्न हिल्स में क्यों नहीं होती है? एकदम सिमिलर रीजन है। यस, अरावलीज का जैसा ही रीजन है। अरावलीज तो रेन विंड्स को नहीं स्टॉप कर पाती थी, पर सदर्न विंड्स क्या करती हैं, मानसून विंड्स को स्टॉप कर लेती हैं, टकरा जाती हैं उनसे, उनके रास्ते में आ जाती हैं, कॉजेज रेनफॉल कर जाती हैं आसाम में। बल्कि नॉर्दर्न हिल्स यस ऐसा नहीं कर पाती है। नतीजा क्या होता है, नॉर्दर्न हिल्स जहां पर है वहां रेनफॉल नहीं होती है क्योंकि वो पैरेलल होती हैं, और सदर्न हिल्स स्टॉप कर लेती हैं और कॉज रेनफॉल कर जाती हैं। यस, दो पार्ट्स अभी और हैं इस चैप्टर के क्लाइमेट के, डू नॉट मिस द 2 पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यस इन 2 पार्ट्स को, अभी चैप्टर को 2 और पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगा, जरूर देखिएगा। याद रखिएगा नोट्स के लिए और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप सुपरस्टार्स ज्वाइन करना मत भूलें। आपको सारे नोट्स इजी लैंग्वेज में जो मैंने लिखे हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो पूरे आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। सो सी यू देयर इन द ग्रुप, बाय।